चुनाव हारने के बाद घर में श्रीमती हैं, अन्य भी लोग हैं आपके, क्या क्या रिएक्शन? आपके साथ भी चुनाव हारने के बाद भी आपके साथ हूँ और हमेशा आपके साथ रहूंगा। आप जिस पथ में चल रहे हैं, पहली बार आपने जीवन में चुनाव लड़ा, कोई सीख मिली? एक अच्छी सीख देती है। कौन आपके साथ खड़ा है बोले वो समस्या आती है क्षेत्र क्रमांक 9 में, अगर वो काम नहीं करते तो सबसे पहले जीत गई और पसीना इतना बोल सकता हूँ। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और मेरे साथ आप देख रहे हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि लोकल टीवी के प्रति तो आपका प्रेम बढ़ ही रहा है, इसके साथ साथ लोकल टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हौसला और मजबूत हो और तेजी से इस तरह के जो आपके चाहने वाले जो लोकप्रिय नेता हैं उनका इंटरव्यू आप तक पहुंचा सके, आपको दिखा सके। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोकल टीवी में उमेश डोंगरे जी मौजूद हैं। उमेश जी, लोकल टीवी स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रवि भैया। और सबसे पहले तो मैं क्षेत्र क्रमांक 9 की जनता को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे लगभग 4200 वोट दिया और कहीं ना कहीं उनका विशेष प्रेम रहा है। तो उसके लिए जनता जनार्दन का जो भी मेरे ऊपर जैसा भी आशीर्वाद रहा उसको मैं हृदय से स्वीकार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मतदाताओं का। उमेश जी, मैंने ये सुना है कि चुनाव हारने के बाद आपने ये फैसला ले लिया है, अंदर खानों से खबर मिल रही है हमको, हमारे विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि आपने संन्यास लेने का मन बना लिया है। और उमेश जी, आपके घर में भी दबाव है, आपकी श्रीमती जी भी कह रही हैं कि हो गया उमेश जी, अब छोड़िए नेतागिरी, अब नेतागिरी छोड़िए, किसी व्यापार में या कुछ काम कीजिए। अब आपको चारों तरफ से आपके चाहने वाले समर्थक भी चाहते हैं कि आप संन्यास ले लें। क्या उमेश जी, खबर वाकई में खबर में कुछ सच्चाई है या फिर अफवाह है? तो ये जो जीवन है ना, हमेशा लोगों की मदद करना, जन सेवा करने के लिए बना है और मैं अपने जीवन को लोगों की सेवा में ही लगाऊंगा। चुनाव में हार जीत होते रहती है, चुनाव हार की जिंदगी थोड़े हार करेंगे आगे भी कुछ अच्छा कुछ। उमेश जी, लोगों का तो ये भी कहना है कि उमेश जी अंदर से टूट चुके हैं, अंदर से उमेश जी का जो मजबूत इरादा था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है और उमेश जी सिर्फ ऐसे ही मुस्कुरा रहे हैं। इस तरह की बातें लोगों के द्वारा राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। बिल्कुल ये बातों को खंडन करता हूँ क्योंकि देखो, बिना मेरे जो सिद्धांत, बिना संघर्ष का आपको कुछ नहीं मिलने वाला और मैंने तो संघर्ष को चुना है। और सबसे पहली बात है कि हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। मिडिल क्लास में मतलब बिना संघर्ष का आपको कुछ मिलेगा नहीं और मुझे पता है, इसलिए मैंने सबसे पहले मेहनत को चुनता हूँ। मेहनत के दम पे आगे आने की कोशिश की और बहुत एक अवसर मिला था ऐसी सीट का, तो अपने कोशिश की निकालने की। ठीक है, कोई बात नहीं कि जनता जनार्दन तक हम कनेक्टिविटी अच्छे से बैठा नहीं पाए, लेकिन इतना नहीं कि अपन फील्ड में हमेशा रहेंगे। क्षेत्र क्रमांक 9 की जनता के साथ जो भी समस्या रहेंगे हमेशा उसको दूर करेंगे। मैं भागा नहीं, फील्ड में हूँ मैं। और जब तक जनता की मांगे पूरी नहीं होगी, समस्याएं पूरी नहीं होगी, जनता की समस्या जब तक मेरे तक आती रहेगी, हमेशा मैं जनता के साथ खड़ा रहूंगा। और संन्यास लेने वाली बात बिल्कुल हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने तो इसको अपने जेहन में बसा लिया है और जन सेवा मेरा प्रथम लक्ष्य है। चाहे मुझे राजनीति में रहना ही है और राजनीति करते हुए लोगों की सेवा करना है। अच्छा उमेश जी, गौरी जी ने लगभग 7400 के आसपास वोटों से जीत दर्ज किया है, तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से गौरी जी ने जीत दर्ज किया है? गौरी जी ने चुनाव मैं ये कह सकते हैं कि मैदान मार लिया है, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? सबसे पहले तो गौरी जी को बधाई, इस क्षेत्र का मांगना उन्होंने जीता है और आशा करता हूँ कि वो मेरे क्षेत्र की जनता के लिए अच्छा काम करेंगे और समस्याओं को दूर करेंगे। हाँ, अगर किसी प्रकार की समस्या आती है क्षेत्र क्रमांक 9 में, अगर वो काम नहीं करते हैं तो सबसे पहला विरोध मैं करूंगा क्योंकि मैंने क्षेत्र क्रमांक 9 का बेटा हूँ। क्षेत्र क्रमांक 9 की जनता से प्रेम है मुझे। तो चुनाव रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन मैं वो फील्ड में रहूंगा और मैं आशा करता हूँ कि वो वहाँ की समस्याओं को दूर करें। चुनाव जीतना अलग चीज है, चुनाव जीतकर काम करना अलग चीज है। तो मैं चाहूंगा काम करे, अगर नहीं करेंगे आने वाले फ्यूचर में तो हम तो हमेशा लोग क्षेत्र की जनता के साथ खड़े हैं, उनके संघर्ष करेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान आपने एक बयान ये दिया था कि बीजेपी को जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 9 के जो निर्वाचन सीट है वहां पर कैंडिडेट नहीं मिला, तो बीजेपी को बाहर से कैंडिडेट ले जाकर चुनाव लड़वाना पड़ा। उमेश जी, आपके
आपका बयान आया था, उसके बाद गौरी जी ने क्या ये कहा था कि मैं जापान से आए हूं, उस तरह का बयान आपके बयान में पलटवार करते हुए बयान दिया था। लेकिन उमेश जी, जिस तरह से गौरी जी को सपोर्ट मिला वहां पे, गौरी जी भारी मतों से जीत कर आए, तो गौरी जी क्या लगता है, गौरी जी क्या लगता है उमेश जी, क्या आपका जो ये बयान है वो बयान तथ्यहीन था, आधारहीन बयान था? चुनाव, सबसे पहली बात तो इतना हाईटेक किया गया। मैं युवाओं को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मिडिल क्लास का लड़का, गरीब लड़का चुनाव कैसे लड़ेगा। समझने वाली बात है। हम लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं। चुनाव में उतरने का रीजन, मैंने बाइक में प्रचार किया है जी। बाइक में प्रचार किया है, और अधिकांश जगह पर मैं बाइक में गया हूँ, और डोर टू रोड में रास्ते में मिलते हुए गया हूँ। और मैंने कोशिश किया कि कम खर्च में लोगों को, युवाओं को कैसा अपन मैसेज दे कि वो चुनाव लड़ पाए। जिस टाइप को उन्होंने हाईटेक चुनाव लड़ा, क्या क्या उन्होंने यूज नहीं किया, तो आप लोगों को मैसेज क्या देगा। एक गरीब घर का लड़का, मिडिल क्लास का लड़का अगर भविष्य में चुनाव लड़ना चाहता, तो चुनाव जिस टाइप का होता है वो देख के तो ऑटोमेटिक डरेगा, क्योंकि उसके पास तो फंड ही नहीं रहेगा। तो मैंने एक मैसेज देने का कोशिश किया है कि हम एक कम खर्चे में कैसे लोगों को मतलब चुनाव लड़ सकते हैं। आज मुझे जितने भी वोट मिले हैं वो जनता ने प्रेम से मुझे दिया है, किसी प्रकार का कोई प्रलोभन है ही। और रही बात, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि पैसे और पसीने में, एक चीज कहना चाहूंगा, पैसे और पसीने में मैं इतना बोल सकता हूँ कि पैसे जीत गई और पसीना हार गया, इतना बोल सकता हूँ। इतना अगर जनता का प्रेम रहा है, अच्छी बात है कि आप जीत गए, अच्छी बात है। लेकिन इस प्रकार से जिस प्रकार से चुनाव का आपको करना पड़ा, बाहर से आपको पूरी आरएसएस की टीम बुलानी पड़ी, हर जगह से अपनी टीम बुलानी पड़ी, एक व्यक्ति को हराने के लिए इतना बड़ा प्रपंच रचना पड़ा, तो कहीं ना कहीं डरे सामने हुए। तो मुझे लगता है कि आने वाला जो भविष्य है, हमारे युवा को हम क्या दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं। और क्षेत्र क्रमांक 9 में पहले भी कहा था कि वहां भी बहुत सारे युवा थे, उनको अवसर न देना, कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के युवा का शोषण है। आज कहीं ना कहीं एक बंदा वहां बच गया, चाहता तो सामने वाले क्रमांक 11 से भी लड़ सकते थे जी, उन्होंने लड़ा क्यों नहीं जी, ये सोचने वाली बात है। तो रीजन के क्रमांक 9 ही क्यों चुना। और आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी मैं फील्ड में हूँ, फील्ड में आप क्षेत्र क्रमांक 9 की जनता का समस्या को दूर कीजिए। अगर मुझे जिस दिन मुझे लगेगा कि यहाँ का समस्या दूर नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली सबसे पहला विरोध मैं ही करूंगा। मतलब उमेश जी, विरोध करने के सबसे पहले आप दिखेंगे? नहीं, मेरी क्षेत्र की जनता है, मैं तो चाहूंगा उससे जन समस्या दूर हो। आप जीत जाओगे, और कल के ऐसा हुआ कि आप हमारे क्षेत्र को इग्नोर करना चालू करो, तो हमको तो मैदान में आना पड़ेगा, क्योंकि वो क्षेत्र मेरा है, मेरा घर है, परिवार है, उनके लिए लड़ूंगा। जब तक जीवन है, जब तक सांस है, तब तक मैं अपने क्षेत्र में लड़ूंगा। संन्यास लेने वाला बात अफवाह है, ये सब अफवाहें हैं। और रही बात, अब जिस दिन हम लोग राजनीति में आए, तो एक चीज सोच के आए कि हमको जन सेवा करना है, और वो हमेशा करते रहे। चुनाव हारने के बाद घर में श्रीमती हैं, अन्य भी लोग हैं आपके, क्या क्या रिएक्शन था उनका? आपको जब पहली बार मुलाकात हुई तो क्या रिएक्शन था? मुझे खुशी इस बात है कि मेरी मिसेस का कहना ये है कि चुनाव तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन आपके अंदर जो जज्बा उसको कभी कम मत करना। उन्होंने कहा चुनाव के समय भी मैं आपके साथ थी, चुनाव हारने के बाद भी आपके साथ हूँ, और हमेशा आपके साथ रहोगे। आप जिस पथ में चल रहे हैं उसको कंटिन्यू रखो। तो उनका सपोर्ट हमेशा है, और उसको कंटिन्यू करेंगे, और हमेशा लोगों के बीच में रहेंगे। मतलब उनका सपोर्ट हमेशा रहता है? हमेशा। अच्छा उमेश जी, ये बताइए, आखिर कहां पर चूक हो गई? आपने भी दिन रात मेहनत किया, आपके साथ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष स्मृति ठाकुर जो कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ती चली गई। आखिर कहां पर उमेश जी ऐसी चूक हो गई कि उमेश जी को हार का मुंह देखना पड़ गया, उमेश जी को हार का सामना करना पड़ा? नहीं, ये जो चुनाव का डिसीजन मेरा व्यक्तिगत डिसीजन था, और उसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ, क्योंकि देखो चुनाव मेरी जिम्मेदारी थी, और अपन चूंकि वहां पे जहाँ हम लोगों की जो कनेक्टिविटी थी, हम लोगों तक पहुंच नहीं पाए, समय बहुत कम था, जिसके चलते हम लोग जनता के बीच पहुंच नहीं पाए, जो आज ये रिजल्ट को देखने को मिला। लेकिन ये बात नहीं कि आने वाले समय में कंटिन्यू दौरा करता रहूंगा, और मैं क्षेत्र क्रमांक 9 की जनता से बोलना चाहूंगा कि मैं आपके साथ हूँ,
आपने मुझे जो जो भी प्रेम दिया, जैसा भी आशीर्वाद दिया, मैं हृदय से स्वीकार करता हूँ। हमेशा आपके बीच में रहूंगा, जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी आप मुझे 24 आवर अपने बीच में पाएंगे। कितना मेहनत करना पड़ा, कितना संघर्ष था, वो 15 दिन 20 दिन का जो प्रचार था, कितना संघर्ष था? अब ऐसा है कि मैं लोगों की तरह हाईटेक चुनाव तो नहीं लड़ सकता, दुनिया भर की ताम झाम। मैंने कोशिश की, मैं एक कोशिश किया कि मैं मतलब कम खर्चे में कैसे अपन चुनाव लड़ सके, बेहतर रूप से मतलब आगे आ सके, क्योंकि मैं एक युवा हूँ और मेरे को बहुत सारे युवा देखते हैं। अब बहुत सारे लोग युवाओं की सोच रहे थे कि हम चुनाव लड़ें, तो मेरे लिए कोशिश की कम खर्चे में कैसे चुनाव लड़ा जाए, तो एक मैसेज देने की कोशिश की। और चुनाव प्रचार हम लोग कोशिश की, हम हर व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश की। हाँ, ये बात है, समय की कमियों की वजह से कुछ जगह पहुंच नहीं पाए। अच्छा उमेश जी, यदि आपका जो चुनावी प्रचार जारी था उस दौरान ऐसे कौन है उमेश जी जो आपके साथ एकदम ज्यादा हमेशा लगे रहे, उन्होंने हमेशा आपको भरोसा दिलाया अंतिम तक कि उमेश जी हम जीत रहे हैं? किसका सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको मिला? सबसे ज्यादा जो सपोर्ट अगर कहूँ तो मेरी जो मिसेस है उसका रहा। वो हमेशा मुझे मोटिवेट करती रही। और दीदी स्मृति ठाकुर का भी रहा कि आप कोशिश करो, चुनाव तो होते रहते हैं, आप कोशिश करने पे क्या है। भैया विनोद तिवारी जी ने कहा, आदरणीय श्री प्रदेश दीपक दत्त जी ने कहा कि आप कोशिश करो, प्रयास करो, मेहनत करो। अब ऐसा रहा कि मेहनत आदरणीय कोको पाणी जी ने भी कहा, मेरे पास आए थे चुनाव, उन्होंने कहा कि बस मेहनत करो, मेहनत करते जाओ, रिजल्ट है कुछ भी, लेकिन अपनी मेहनत में कमी मत करना। और मैंने वो प्रयास किया मेहनत करने का। उमेश जी, पहली बार आपने जीवन में चुनाव लड़ा, कोई सीख मिली क्या? एक बेहतर अनुभव ये है कि चुनाव एक अच्छी सीख देती है कि कौन आपके साथ खड़ा है कौन नहीं, पहली चीज है। और हर घर में वो विभीषण वाली बात रहती है कि अपने ही अपने को ले डूबते वाला बात है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं तो समझ में नहीं आता मुझे कि कांग्रेस की सरकार रहती है तो कांग्रेस के साथ रहते हैं, बीजेपी की सरकार आती है बीजेपी के साथ चले जाते हैं। आज तक मैं उनको समझ नहीं पाया। तो कुछ चीजें हैं कि अपने लोगों की वजह से अपन पीछे रह गए। और ये जो चीजें हैं मैं जरूर ही आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष के पास बात रखूंगा, पार्टी फोरम में रखूंगा। उमेश जी, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो दल बदल की राजनीति करते हैं? जब कांग्रेस की सरकार रहती है कांग्रेस की तरफ चले जाते हैं, बीजेपी की सरकार रहती है बीजेपी की तरफ जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप लोकल टीवी के माध्यम से, लोकल टीवी चूंकि एक बड़ा मंच है हमारे देवों क्षेत्र का, तो ऐसे लोगों को लोकल टीवी के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहता हूँ, इससे क्या है, पार्टी किसी पार्टी में हम लोग रहते हैं तो पार्टी के प्रति जो युवा है, जो काम करने वाले हैं, जो मेहनती है, उनका दिल टूटता है। आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ना आपको देख के लोग सीखते हैं और आप ही ऐसा करेंगे तो लोगों तक क्या मैसेज जाएगा। तो आपसे मैं अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ उन लोगों से जो ऐसा करते हैं। आप कहीं भी रहे, तटस्थ रहिए, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, चाहे समय जैसा भी हो, सुख हो दुख हो, आप जहाँ खड़े हैं वहां रहिए, ताकि 10 जगह ना जाए, क्योंकि आपको देख के लोग सीखते हैं। आज लोग अगर आपको देख रहे हैं तो क्या लोगों में क्या मैसेज जा रही है, इस चीजों को आप सोचिए। कहीं ना कहीं ये आपके लिए चिंतन मन का विषय है। उमेश जी, जैसे ही मैं ये कहें उमेश जी की वोटिंग कंप्लीट हुई है, वोटिंग के बाद मतगणना शुरू हुआ और आपको लग रहा था उमेश जी कि अब मैं पिछड़ता जा रहा हूँ, उस दौरान मन में क्या चीजें चल रही थी उमेश जी? क्या मन में उमेश जी गुस्सा था? क्या उमेश जी आप एकदम शांत हो गए थे? क्या चीजें चल रही थी उमेश जी? आपका मन क्या एकदम ज्यादा उथल पुथल हो रहा था? आपके मन में क्या चीजें सबसे ज्यादा आ रही थी? आप क्या कौन सी चीजों को ज्यादा सोच रहे थे? मैं एक पहला चुनाव था और मुझे जो लग रहा था कि मतलब पहला चुनाव है और पहला अनुभव था मेरा, तो मैं एक एक पल का इंतजार करता रहा कि चलो ठीक है। अब ऐसा नहीं कि माइनस हो गया तो रीजन क्या, जीवन में चुनाव ही सब कुछ नहीं है। जीवन में और भी सारी जिम्मेदारियां रहती है और भी फील्ड होता है। आज राजनीतिक फील्ड में आए हैं तो हार जीत तो लगे रहती है, लेकिन मैं कभी भी ऐसा मायूस नहीं हुआ या अभी भी मायूस नहीं, क्योंकि मैंने तो जन सेवा किया है ना। चुनाव एक माध्यम है आपको मतलब एक प्रकार से गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करने का, एक पद में आने का। आदमी बिना पद का भी काम कर सकता है, उसके लिए पद की जरूरत नहीं है। अच्छा उमेश जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि परिस्थितियां क्या ऐसी उत्पन्न हुई उमेश जी कि आप लोगों के साथ, आपने खुद कहा, आपने खुद माना कि मैं लोगों के साथ कनेक्टिविटी नहीं बिठा सका। क्या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिसके चलते उमेश जी आप कनेक्टिविटी नहीं बिठा पाए? सबसे पहली बात क्या होता है कि हमारे पास मात्र 6 तारीख को चुनाव चिन्ह आए और मेरा एक सोच था कि जब तक मुझे पार्टी अधिकृत नहीं करे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा।
मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी का, आदरणीय श्री विनोद तिवारी जी का, आदरणीय श्रुति ठाकुर जी का, आदरणीय पूर्णचंद कोको पाणी जी का, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा जी का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। एक छोटे से परिवार पर लड़के को चुनाव लड़ने का उन्होंने अवसर दिया और 31 पंचायत होते हैं, लगभग 70-75 गांव गांव होता है। तो मैंने कोशिश की, प्रयास किया और जो कनेक्ट हम डोर टू डोर कैंपेन करना था, हर घर जाना था, वो चीज नहीं कर पाए, जिसके चलते और सबसे बड़े पब्लिक चाहती है कि कोई भी प्रत्याशी हमारे बीच में आए, तो वो अपन बहुत ही जगह पर जा नहीं पाए, जिसके कारण जनता जनार्दन ने मुझे समय दिया। अच्छा उमेश जी, ये बताइए, चूंकि आप चुनाव हार गए हैं तो आपके क्या चुनाव हारने का, चूंकि आप पार्टी में भी बड़े पद में, संगठन में, उसमें कोई असर पड़ेगा क्या? उमेश जी, चुनाव हारने का जो ये कह सकते हैं उसका साइड इफेक्ट आपके संगठन की तरफ, आप जिस पद में बैठे हैं वहां पे होगा? कोई साइड इफेक्ट होगा क्या? नहीं, क्या होता है, चुनाव एक अलग प्रक्रिया है और हम संगठन में काम कर रहे नहीं कर रहे हैं वो प्रदेश अध्यक्ष के संज्ञान में। हमने भी कोशिश की चुनाव लड़े और हर कोई आदमी जीतने के लिए लड़ता है, और रही बात वो कुछ कारणवश से अपन पीछे रह जाते हैं, इसका तात्पर्य है कि संगठन में हार जीत लगे रहती है, लेकिन ये बात है कि संगठन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और हम लोग संगठन को मजबूती करने के लिए और दिन रात मेहनत करेंगे। अच्छा उमेश जी, परिस्थितियां कई तरह की हुई। पहला बार आपने चुनाव लड़ा था, पहली बार आपने चुनाव लड़ा था, कैंपेनिंग के दौरान, प्रचार के दौरान आपका सहारा सिर्फ बाइक था। आप के पास संसाधन की कमी थी उमेश जी, क्योंकि चूंकि आपने जीवन को शुरू से संघर्ष के साथ देखा है, तो आपने अभी भी चुनाव के दौरान संघर्ष किया था। उमेश जी, बाइक में एक दिन में कितना किलोमीटर का सफर तय किया करते थे, कितने गांव तक पहुंचते थे? बाइक में कंटिन्यू, आप बिलीव करिए, मैं एक रूट पकड़ता था, 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर कवर करता था कंटिन्यू। मुझे रोज मेरे को यहाँ तक कि दूसरे कैंडिडेट मुझे मिलते थे, नाम तो नहीं बताऊंगा, लोग बोलते थे उमेश भाई यार इतने जगह कनेक्ट हो रहे हो यार, ये हर जगह मिलते हो यार। तो रीजन कोशिश की कि मैंने, और मैं क्या बाइक में जाते जाते रोड में लोगों से मिलता था, बहुत सारे लोगों से आशीर्वाद मांगता था। तो अब रीजन क्या है कि हम 10 गाड़ी 15 गाड़ी 5 गाड़ी 10 गाड़ी लगा नहीं सकते। रीजन क्या है, हमारी जितनी हैसियत उतनी ही बात करें तो बेटर है। वो तो आधुनिक मतलब प्रदेश अध्यक्ष का हृदय से धन्यवाद है कि छोटे से परिवार को आगे बढ़ाने का अवसर दिया, और निश्चित ही इस बार अब पीछे रहेगा, लेकिन निश्चित आने वाले समय में फील्ड में हमेशा रहेंगे, और निश्चित ही हमारी जनता पुनः अवसर मिलेगा तो जरूर हमको ताज पहनाएंगे। अच्छा उमेश जी, क्षेत्र क्रमांक 9 की जनता को आप लोकल टीवी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? बस क्षेत्र क्रमांक 9 की जनता को पुनः मैं प्रणाम करता हूँ कि आपने मुझे जो भी प्यार दिया उसके लिए हृदय से धन्यवाद है, और मैं आपके साथ 24 घंटा खड़ा हूँ। कोई भी समस्या रहेगी, कोई भी मांगे रहेंगी, और आप मुझे अवगत कराएं, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। जो भी मांग अगर पूरी नहीं होती, मैं आपके साथ रोड की लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ। तो आप ये उमेश डोंगरे जी को सुन रहे थे। हालांकि उमेश डोंगरे जी ने को चुनाव में गौरीशंकर कश्यप जो बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी हैं, उमेश जी कांग्रेस से अधिकृत प्रत्याशी थे, गौरी जी ने इन्हें पटकनी दे दी है। उमेश जी का ये कहना है कि मैं हमेशा क्षेत्र क्रमांक 9 की जनता के सेवा के लिए खड़ा रहूंगा, और जहां भी क्षेत्र क्रमांक 9 की जनता का काम नहीं होगा वहां पर सबसे पहले विरोध मैं दर्ज कराऊंगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रवि क्रांति, लोकल टीवी देवभोग।